शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के विहर सभागार जयपुर हाउस आगरा में आयोजित आज ऋषभदेव जैन परंपरा के प्रथम तीर्थंकर जो कि आज से 1,500,00,000 वर्ष पूर्व अयोध्या में जन्म लिया। पिता नाभिराय, माता मरु देवी की कोख से जिन्होंने असीम मसीह कृषि, वाणिज्य, शिल्प और कला का उपदेश ऋषभदेव देकर जनमानस को जीवन शैली प्रदान की थी। क्रांतिवीर मुनि प्रतीक सागर जी महाराज ने जयपुर हाउस के संत निवास में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि तीर्थंकर ऋषभदेव ब्राह्मी सुंदरी अपनी पुत्रियों को शिक्षा प्रदान करा शिक्षा संस्कृति की स्थापना की थी। ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से ही इस देश को भारत के नाम से जाना जाता है। भारत देश वैज्ञानिकों का देश नहीं, आदिनाथ और महावीर जैसे वैज्ञानिकों का देश है। भारत देश की पहचान दिल्ली के लाल किला या आगरा का ताजमहल नहीं, भारत देश की पहचान प्रेम, अहिंसा, करुणा और एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव से है। इसलिए हमारे प्रथम तीर्थंकर करोड़ों वर्ष पूर्व शंखनाद किया था। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर नाथ ईदगाह आगरा के अध्यक्ष राजेश जैन गयावाली, महामंत्री अशोक जैन, LIC वाले संयोजक अखिल जैन के संयुक्त रूप से बताया कि 1 अप्रैल, 24 अप्रैल से 3 अप्रैल तक श्री आदिनाथ जन कल्याणक महामहोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर नॉर्थ ईदगाह आगरा के निकट विशाल ऋषभ कथा सभा मंडप का निर्माण किया गया है, जिसमें 5,000 लोगों की क्षमता है। इस कार्यक्रम के संयोजक मनोज बाकलीवाल एवं जितेंद्र कुमार जैन, मुकेश जैन, इन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2024 को श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर जयपुर हाउस कॉलोनी से 1,000 कलशों से महिलाओं की कलश यात्रा निकाली जाएगी। मीडिया प्रभारी राहुल जैन ने बताया कि सभी महिलाएं केसरिया वस्त्र, मंगल कलश वस्त्र धारण कर चलेंगी। इसी दिवस आगरा शहर के सभी मंदिर सुबह 7 बजे से पचरंगी ध्वजा लगाकर बाइक रैली भी निकाली जाएगी, जिसका समापन कार्यक्रम स्थल पर होगा। प्रतिदिन क्रांतिवीर मुनि श्री प्रतीक सागर जी के मुखारविंद से ऋषभ कथा का आयोजन होगा। सुबह 8:15 से 10 बजे तक होगा और शाम 6 से 7:30 बजे तक रात्रि समय से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। 3 अप्रैल 2024 को सुबह 8 बजे भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें झांकियां, महिला मंडलों द्वारा मार्च भी निकाला जाएगा। नगर में रथ यात्रा रूट नॉर्थ ईदगाह दिगंबर जैन मंदिर से प्रारंभ होकर पुलिस लाइन रोड होते हुए कलेक्ट्रेट से MG रोड, SBI के सामने से छिपीटोला पानी की टंकी, छिपीटोला चौराहे से मुड़कर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से वापस MG रोड, कलेक्ट्रेट, सुभाष पार्क के सामने से होकर मौर्य ईदगाह कॉलोनी पहुंचेगी। इस मौके पर अध्यक्ष राजेश जैन गयावाली, महामंत्री अशोक जैन, संयोजक मनोज बाकलीवाल, अखिल जैन, जितेंद्र कुमार जैन, मुकेश जैन, हेमा जैन, शुभम जैन, मीडिया प्रभारी राहुल जैन आदि मौजूद थे। जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, जो कि आज से 1,50 करोड़ वर्ष पूर्व भारत की सरजमी अयोध्या में जिन्होंने जन्म लिया, ऋषि बनो या कृषि करो का संदेश जिन्होंने जनमानस को दिया और एक आदर्श जीवन कैसे जिया जाना चाहिए उसके लिए जो उन्होंने मसीह, कृषि, वाणिज्य, शिल्प और कला रूपी जो है 60 कर्तव्यों को लोगों को प्रदान किया। 80 का मतलब तलवार, देश की रक्षा का भाव, मसीह मतलब लेखन, शिक्षा से संबंधित, कृषि मतलब खेतीबाड़ी, कला, नाट्य, संगीत, भजन आदि। और इस तरह से उन्होंने जीवन यापन के साधनों को प्रदान किया। तीर्थंकर ऋषभदेव, जो कि जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर कहलाते हैं। इसीलिए जैन दर्शन सनातन धर्म है, जहाँ पर ऋषि और कृषि की परंपरा है और उस ऋषि और कृषि की परंपरा के उन्नायक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म कल्याणक 3 अप्रैल को जो है आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि आज इस भारत की भूमि की पहचान दिल्ली का लाल किला या आगरा का ताजमहल नहीं, भारत की पहचान संस्कृति और संस्कारों से है, जिसने सारे विश्व को एक मानचित्र पर खड़ा होने का एक नया इतिहास कायम किया है। भारत वह देश है जहाँ पर बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने जन्म नहीं लिया, लेकिन तीर्थंकर ऋषभदेव जैसे, महावीर जैसे
रब जो है महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिन्होंने प्राणी मात्र के लिए एक प्रेम और सद्भाव का संदेश प्रदान किया है। जैन दर्शन आज का धर्म नहीं, जैन दर्शन जो है 1 अरब 50 करोड़ वर्ष पुराना धर्म है, जिसे सनातन कहा जाना चाहिए, जिसे सबसे प्रारब्ध जिसे कहा जाना चाहिए। और ये 24 तीर्थंकर केवल आज ही नहीं, वह हमेशा पैदा होते रहते हैं, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में कहा जाता है कि उत्सर्पणी और अवसर्पणी करके 2 काल होते हैं। जिस हर काल में जो है चतुर्थ काल आता है, उस समय 24 तीर्थंकर हमारे इस भारत की भूमि पर जन्म लेते हैं। अयोध्या जो कि हमारे यहाँ शाश्वत, जहाँ पर कोई भी तीर्थंकर जन्म लेता है तो वह अयोध्या में जन्म लेता है। और संवेद शिखर जहाँ से वह निर्वाण को प्राप्त करते हैं, अपनी इंद्रिय निरोध करके जो है अपने मन की वासनाओं को इस शरीर के अंदर से जो है देवत्व को प्रकट करके वह जो है उस निर्वाण की स्थिति का निर्माण करते हैं। तो आज आगरा दिगंबर के जैन समाज के अंदर जो है ईदगाह कॉलोनी आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर द्वारा जो है 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक आदिनाथ जन्म कल्याणक महा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 1 तारीख को जिसका प्रारंभ होगा इसी शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर जयपुर हाउस से विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जो है आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर नॉर्थ ईदगाह मंदिर तक पहुंचेगी, जहां पर विशाल पंडाल के अंदर जो है ऋषभ कथा का भव्यता के साथ में प्रातः 8:15 बजे से जो है तीनों दिन आयोजन होगा। संध्याकालीन समय जो है 6 बजे से जो है 8 बजे तक ऋषभ कथा का आयोजन होगा। 3 तारीख को जो है भव्य जो है रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसके अंदर जो है 80 मसी कृषि वाणिज्य शिल्प कला सेना को जो है उसके अंदर उतारा जाएगा। उनके चलचित्रण को लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें लगभग जो है 5000 लोगों के सम्मिलित होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और जिसका मार्ग जो है नॉर्थ ईदगाह रोड से जो है VIP के सामने से छिपी टोला पानी की टंकी, छिपी टोला चौराहा से मुड़कर रजिस्ट्रेट हॉस्पिटल के पास से MG रोड, कलेक्टेड रोड, सुभाष पार्क के सामने से होते हुए नॉर्थ ईदगाह वहाँ पहुँचेगी। वहाँ पहुँचने के बाद में जो है भगवान आदिनाथ का महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो है 1008 कलशों से जो है भगवान का अभिषेक का कार्यक्रम वहाँ पर संपन्न होगा। 1 तारीख को जो है सभी क्षेत्रों से, आगरा के विभिन्न क्षेत्रों से विशाल बाइक रैली, जो कि जागरण शंखनाथ जन्म कल्याणक के निमित्त जो है बाइक रैली जो सभी शैलियों से निकाली जाएगी। लगभग उसके अंदर जो है 500 बाइक सवार जो है अलग अलग क्षेत्रों से जो है वहाँ पर पहुँचेंगे। ध्वजारोहण, मंडप उद्घाटन आदि के द्वारा जो है उस कार्यक्रम का संपन्न होगा। तो इसीलिए संपूर्ण आगरा शहर की आम जनता को मैं आह्वान करना चाहूँगा कि जैन दर्शन की प्राचीनता को समझना है और ऋषभ देव की रसी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प और कला के जो सिद्धांत हैं वह हमारे जीवन उपयोगी हैं और उन्हीं जीवन उपयोगियों के द्वारा जो है आज पूरा विश्व चल रहा है। तो इसलिए जैन धर्म का प्रारंभ आज से 1 अरब 500 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है, इसलिए जो है उसकी सनातनता वैसे ही परिदर्शित हो। प्रोग्राम है आवास विकास सेक्टर 7 से महाराज जी प्रतीक सागर महाराज जी विहार करते हुए शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर जयपुर हाउस पहुँचे। 108 कलशों से अभिषेक हुआ, शांतिनाथ भगवान का पूजा पाठ कराया और उसके बाद प्रवचन हुई। प्रवचन के बाद आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर का जो जन्म कल्याणक ईदगाह कॉलोनी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा, उसका आह्वान करते हुए सभी जैन समाज की सभी शैलियों को 1 तारीख को जो शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर जयपुर हाउस से जो बाइक रैली और 108 कलशों से महिला साड़ियों में जो हर नगर होते हुए ईदगाह कॉलोनी पहुंचेंगी और भगवान आदिनाथ भगवान का प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का अभिषेक पूजा पाठ कराकर और जन कल्याणक महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जो पूरे विश्व में
हर साल की भांति बनाया जाता है, जो भगवान ने 6 महीने तक एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की और गन्ने का रस लिया था। ऐसे जन्म कल्याण उत्सव नई पीढ़ियों के लिए ये संदेश देता है कि भगवान किस तरीके से हमारे जिए। 1 करोड़ वर्ष पुराना जैन धर्म है जो इसका संदेश देते हुए बड़ी धूमधाम से जयंती मनाए जाएंगे। और महावीर जयंती के उपलक्ष्य में जो महावीर जयंती आगरा में बड़ी धूमधाम से मनाई है, उसका भी हर्षैली नगर में संदेश देते हुए सभी को जागरण करते हुए ये संदेश दिया कि बड़ी धूमधाम से अपने घरों में महावीर जयंती, आदिनाथ भगवान जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई। नहीं, हम ये जयंती पहले भी निकालते रहे, लेकिन ये भव्य कार्यक्रम इस बार पहली बार पूरे आगरे के सहयोग से किया जा रहा है। क्या कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी, किस तरह की? इसमें प्रथम 1 तारीख को सुबह यहाँ से जयपुर हाउस से रथ यात्रा निकलेगी, हो जाएगी 9 तक पहुँचेगी। उसके बाद जो है वहाँ पर ध्वजारोहण और पंडाल उद्घाटन का कार्यक्रम। उसके बाद महाराज जी के उद्घाटन होगी। फिर रात ऋषभ तथा का आयोजन है सुबह 8 से 10 और शाम को 6 से 8 बजे तक। 8 बजे के बाद सांस्कृतिक प्रोग्राम तो चलते रहेंगे, 9 साढ़े 9 10 बजे प्रोग्राम। ये प्रतिदिन का कार्यक्रम है। 3 तारीख को सुबह विशाल रथ यात्रा 9 टीला तोरनी से 6 भी टोला तक जाएगी। उसका मार्ग इस प्रकार कलेक्ट्रेट और ये पानी टंकी होते हुए वापस जो है शाही तकिया से या तो इंपीरियल होटल के पास से सुभाष पार्क होते हुए वापस लौट जाएगी। किस तरह का माहौल आप लोगों में है? सभी लोग बहुत उल्लास है। हमारे नौसेना तोड़ने वालों को पहली बार जो है ये ऐसा विशाल आयोजन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए सभी आगरा के जैनवासी और जितने भी जैन के अलावा और जो भी हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी का आशीर्वाद है। गुरु जी का आशीर्वाद तो हम पर पूरा बरस ही रहा है।